आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त या एचसीएफ तथा लघुत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम क्रमशः 7 और 252 है। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है कौन सी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या दिया गया है? एलसीएम दिया, एचसीएफ कितना दिया गया है? 7, जबकि एलसीएम कितना दिया गया है? 252, और एक संख्या उसमें से 28 दिया गया है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो एलसीएम 252 और एचसीएफ 7, उनमें से एक संख्या कितना दिया गया है? 28, तो पूछ रहा है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए, हमें काट देंगे 7 से, 7 के 7, इसे 7 चौक 28। अब 4 से काटेंगे इसे, 4 के 4 और 4 6 24, 4 3 12, अर्थात संख्या क्या हो जाएगी हमारा? दूसरी 63, जो कि सही आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन लिया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5x और 8x का एचसीएफ तथा एलसीएम अर्थात मासा और लासा क्रमशः 9 और 360 दिया गया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, अभी हम आपको फार्मूला बताए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। ठीक, तो इसमें से क्या दिया गया है? दो संख्याएं 5x और 8x दिया गया है। 5x और दूसरी कितना? 8x दिया गया है। और एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया गया है? 360 और एचसीएफ कितना? 9। तो हमें x का मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम काट देंगे, या इसे क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 8 और 5 किसके नीचे चला जाएगा? इधर। तो 8 पंचे 40, इधर कितना है? 360 गुणे 9। जब इधर गुणा में है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग में। कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40। अब 40 से इसे काट देंगे, 4 40 के 40 40, हाँ यहाँ 360। यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 81। तो यस का मान निकालना है, तो अगर इधर रूट हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, मतलब वर्ग हटेगा तो इसे इधर अंडर रूट 81। अब 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, अर्थात यक्स बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ? 9, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए, इसके बाद अगर क्वेश्चन ही हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ कितना है? 5x और 8x, और इसका एचसीएफ कितना दिया गया है? क्वेश्चन क्या है? संख्या क्या है? 5x और 8x, दो संख्याएं हैं, और उसका एचसीएफ कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। तो एचसीएफ क्या होता है? दोनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन हो सकती है। तो इसमें से इसे क्या लिख सकते हैं? 5x और 8x। तो इसमें तो x दोनों में कॉमन है ना, तो एचसीएफ में क्या हो जाएगा? एचसीएफ में जो संख्या कॉमन है वही तो यक्स कॉमन है। अब 5 और 8 में देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा एचसीएफ यहाँ से सिर्फ कितना हो जाएगा? वही यक्स। और यक्स एचसीएफ का मान कितना दिया गया है डायरेक्ट क्वेश्चन में? 9। तो यक्स बराबर वैसे भी हमारा क्या आता? 9 भी। चाहे इससे सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 90 दिया गया है, जबकि उसका एचसीएफ 6 है। यदि एक संख्या कह रहा है दूसरी से 12 अधिक है, अर्थात एक संख्या दूसरी से
12 अधिक है तो बड़ी संख्या पूछ रहा है ज्ञात कीजिए। तो अगर हम संख्या मानेंगे, ध्यान दीजिए, अगर पहली संख्या छोटी वाली a मानेंगे तो दूसरी संख्या बड़ी वाली क्या हो जाएगी, 12 अधिक, तो a प्लस कितना 12, अर्थात छोटी संख्या अगर a है तो बड़ी क्या हो जाएगी, a प्लस 12। अब क्वेश्चन में दिया गया है एलसीएम 90, एचसीएफ 6 और दोनों संख्याएं a तथा a प्लस 12 है। तो फार्मूला क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है, मान लो छोटी संख्या a और दूसरी संख्या a प्लस 12, तो बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम कितना है 90 और एचसीएफ 6। तो यहाँ गुणा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, a प्लस 12 और इधर हो जाएगा 9 छक 14, 540। अब इस ऑप्शन को या तो हम समीकरण बना के सॉल्व करें, क्योंकि सॉल्व करने में दिक्कत होगी, तो हम ऑप्शन से अगर इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए ऑप्शन रखेंगे इसमें से कोई भी, तो अगर मान लीजिए हम 12 रखते हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ बड़ी संख्या दिया गया है, तो बड़ी संख्या ऑप्शन पूछ रहा है तो बड़ी संख्या ऑप्शन में भी होगा। अगर बड़ी संख्या 12 है तो अगर 12 मान लेंगे बड़ी संख्या तो a का मान तो 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ से पहली संख्या जब बड़ी संख्या 12 इससे अधिक है पहली से, तो a का मान 0 आ जाएगा, तो 12 गुणे 0 हो जाएगा, तो ये तो 0, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम 30 को रखते हैं, ध्यान दीजिए, अगर बड़ी संख्या कितना, इसका मान पूरा 30 रखते हैं तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, इससे 12 कम, कितना हो जाएगा 18। अब a का मान अगर 18 लेंगे और a प्लस 12 का मान 30, तो इसके बराबर 554 के बराबर होना चाहिए गुणा करने पे, 8 18 किया 54 अर्थात 540, जो कि इसके बराबर आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा सही आंसर है। या तो फिर ध्यान दीजिए इसको और एक तरीका, अब इसे क्या लिख सकते हैं, पहले नंबर यहाँ कितना है 18 गुणे 6, 90 गुणे कितना 6 है। अब इसे हम ऐसे तोड़ेंगे कि तो दो संख्याओं में कि एक दूसरी से 12 अधिक हो जाए, तो हम इसे पहले 90 को तोड़ेंगे, कितना 18 गुणे क्या लिख सकते हैं, 18 पंचे 90 और गुणे 6, तो यहाँ से फिर से इसे ध्यान दीजिए, 18 गुणे 5 6 कितना कर सकते हैं 30। अब इसमें दो संख्याएं हैं जिसमें एक संख्या दूसरी से क्या है 12 अधिक है, 30 18 से कितना अधिक है 12, तो हमारे यहाँ यही दोनों संख्याएं हो जाएंगी। छोटी संख्या कौन सी होगी, a का मान 18 और बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 30, और बड़ी संख्या पूछा गया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम, दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना है और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 3 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं जिसमें से एक छोटी है एक बड़ी है, तो हम मानेंगे छोटी संख्या ए मान लेते हैं और बड़ी संख्या का मानेंगे बड़ी संख्या बी। अब दो संख्याएं दी गई हैं और उनका कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम एचसीएफ और दो संख्याओं के बीच का संबंध क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया, दो संख्याओं का पहले गुणा है तो ए गुणे कितना बी। अब कह रहा है एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है बी। दोनों संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, और एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम बड़ी संख्या का 2 गुना, तो बड़ी संख्या बी है तो इसका 2 गुना मतलब कितना हो जाएगा 2 बी,
और HCF कितना दिया गया है इन संख्याओं का 3। तो HCF के यहाँ पे हम क्या रख देंगे 3। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, B से B कटा तो A बराबर क्या हो जाएगा 3 दूना 6। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या A ही माने हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर B जो कि सही। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं दी गई हैं 3:4 के अनुपात में, उनके HCF तथा LCM का गुणनफल दिया गया है कितना 2028। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा पूछ रहा है। अगर गुणनफल कितना है 2028 तो योगफल पूछ रहा है। तो अगर संख्या का अनुपात कितना है 3:4, तो हम इसमें से एक संख्या 3x मान लेते हैं, तो दूसरी कितना हो जाएगा 4x। अब LCM गुणे HCF, लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या इसमें क्या है 3x, दूसरी संख्या 4x। और LCM गुणे HCF, अब LCM गुणे HCF मतलब दोनों का गुणनफल डायरेक्ट दिया गया है कितना 2028, तो हम डायरेक्ट इसे रख देंगे 2028। तो सबसे पहले हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो पहले काटेंगे, ध्यान दीजिए 4 से इसे काटेंगे, 4 1 4, 4 5 20। अब 4 में नहीं जाएगा तो यहाँ 0, 4 7 28। अब 3 से काटेंगे, 3 1 3, यहाँ 20 हो गया, तो 3 6 18 और 3 9 27। तो यहाँ x² बराबर कितना हो जा रहा है 169। तो x बराबर यहाँ से कितना प्राप्त होगा हमें 13। x का मान कितना 13। अब संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो यहाँ से संख्याएं कितना है 3x प्लस 3x और 4x। तो संख्याओं का योग, अब दोनों संख्याएं कितना है 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x बराबर कितना 7x। और x का मान कितना है 13, तो 7 गुणे कितना कर देंगे 13, 13 7 91, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर होगा। आज ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था ये दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें और लाइक करें और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।